ओके, तो 8वें क्वेश्चन से चलेंगे। पिछले क्लास में हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे एवरेज में, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। अब आज की क्लास में 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन इजी है, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना मैं क्या कह रहा हूँ और वहाँ से फिर करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन क्या है, देर आर 3 नंबर्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 3 नंबर्स मैंने लेट कर लिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर है that is twice the second and thrice the third। मतलब जो तुम्हारा पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस है और तीसरे नंबर का थ्राइस है। और इन तीनों नंबर का एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स ये तुमको दिया हुआ है 88, और तुमको फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ये तुमको फाइंड आउट करना है। अब करो जरा इस क्वेश्चन को, बताओ। 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड दिस फर्स्ट नंबर इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, और इन तीनों नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 88। तुमको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फोर्टी एट आंसर आ रहा है तुम्हारा, गलत आंसर है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, एक बार तुम लोग को ऑप्शन भी दे देता हूँ। एक है 48, एक है 72, एक है 96 और एक है 32। 96 बोल रहे हो आप, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं इसको एक बार। सबसे पहली चीज़ है कि क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ गलत काम करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं इसमें a=2 b=3c, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वो हम लोग कह रहे हैं तो फिर वो गलत ही मीनिंग ले रहा है। जैसे कुछ बच्चों ने ऐसे स्टार्ट किया होगा, 3 नंबर लिए ऐसे लिख दिया, ये गलत है। इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि तुम्हारा फर्स्ट नंबर जो है, अच्छा एक बार देखो इसको, ये सही होगा। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड थ्राइस द थर्ड, उस हिसाब से तो ये सही है या गलत है, बताओ पहले। सही है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, अब बताओ ये सही होगा या गलत होगा। हाँ, ये हो सकता है अभी किसी ने लिखा भी हो, लेकिन इसको छोड़ दो। अब क्या है ना, सही अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया तो फिर ऊपर वाला मैंने एक बार में लिख दिया। तो तुमको यहाँ पे 2-3 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। अगर इस अप्रोच से कर रहे हो तब भी आंसर आएगा, या फिर एक और अप्रोच ले लो जिसमें तुम पहले नंबर को ले लो x, दूसरे को ले लो x/2 और तीसरे को ले लो x/3। इसका भी मीनिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस ओनली, क्योंकि इसके हिसाब से भी फर्स्ट नंबर अगर x है और सेकंड नंबर x/2 है, तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का ट्वाइस है। और अगर फर्स्ट नंबर x है और थर्ड नंबर को x/3 लिया है, तो इसका मतलब यही है कि फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द थर्ड नंबर। कोई बच्चा इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो पहले ऐसा करते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। तो ये तीनों नंबर मिल गए, इनका एवरेज करने के लिए तुमको बाई 3 लिखने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा 88 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 264 आ जाएगा। अब यहाँ से तुम्हारा काम सिर्फ x सॉल्व करने का है, क्योंकि जैसे ही x सॉल्व होगा तो तुम्हें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों नंबर मिल जाएगा। सोचो ना, एवरेज दिया हुआ है 3 नंबर का 88। तुम यहाँ पे एक स्टेप और क्या लिखता कि इन सब का सम अपॉन 3 = 88। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में, सीधा सम निकालो। 88 × 3 करोगे तो 264 ही बनता है। क्लियर हो रहा है ये चीज़। हाँ, अब यहाँ से तुम्हारा सिंपल कैलकुलेशन है। 6 यहाँ पे आ गया, 6x 3x 2x = 264। ऊपर बन गया 11x अपॉन 6 = 264। 11 इसको काटेगा 24 में, तुम्हारा पहला वैल्यू रेडी है। 24 × 6 होता है 144। अब जैसे ही तुम देखा पहला नंबर 144 आ गया, दिस इज योर फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर तुम्हारा x/2 था तो वो हो जाएगा 72, और थर्ड नंबर था तुम्हारा x/3 तो वो हो जाएगा 48। तुमको डिफरेंस फर्स्ट और थर्ड का लेना है, तो 144 - 48 आंसर बन जाता है 96। अब अगर कोई बच्चा दूसरे तरीके से कर रहा है, जैसे एक तरीका मैंने ये भी लिखा था कि a = 2b = 3c, तो उसको सिर्फ इतना सा करना होगा कि इसको k के इक्वल कर लो, और फिर यहाँ से तुम्हारा a हो गया k, b हो गया k/2 और c हो गया k/3। फिर से वही काम करोगे,
तीनों का एवरेज दिया हुआ है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, सीधा 88 इंटू 3 करके 264 करो, इन वैल्यूज़ को फिट कर दो। ये कैलकुलेशन तुम ऑलरेडी अभी थोड़ा देर पहले कर चुका है, तो फिर से करने का जरूरत नहीं है, सेम आंसर आएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो आज के। हाँ बोलो। हाँ वो नंबर एज्यूम करके भी करेगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा नहीं, ये होगा हम लोग का 9th क्वेश्चन। इसमें तुमको 8 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 20। मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20। उसमें से फर्स्ट 2 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज इक्वल्स टू 15 1/2। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3 मतलब फर्स्ट 2 के बाद जो नेक्स्ट 3 है उसका एवरेज दिया हुआ है तुमको 21 1/3। और उसके बाद लिखा हुआ है 6th नंबर इज लेस देन 7th एंड 8th नंबर बाय 4 and 7 रेस्पेक्टिवली। ये पूरा डेटा अब तुम्हारे पास में आ गया। 6th नंबर जो है वो 7th और 8th नंबर से 4 and 7 छोटा है, और तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोल रहा है फाइंड 8th नंबर। तुमको 8th नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन को आराम से रीड कर लो, अगर पहले किए हो तो कोई बात नहीं, नहीं किए हो तो अभी करो एक बार। एवरेज ऑफ 8 नंबर है 20, उनमें से फर्स्ट 2 का एवरेज है 15 1/2 और उसके बाद वाले 3 का एवरेज है 21 1/3। 5 नंबर खत्म। छठा नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 6th नंबर इज लेस देन 7th एंड 8th नंबर बाय 4 and 7 रेस्पेक्टिवली। तुमको एक नंबर बताना है। ट्वेंटी 25, ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे नहीं पता अभी कितने लोगों ने किया है, बट अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। तुम्हारे पास 8 नंबर थे जिनका एवरेज दिया हुआ था 20, तो मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा 160। अब ये मत पूछना क्यों लिखा, क्योंकि ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल अदर थिंग्स, तुम सीधा 8 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा 160 है। इसका मतलब है कि 8 नंबर का जो सम है वो 160 है। अब उसमें से पहले 2 का एवरेज दिया हुआ है 15 1/2। लेट अस अज्यूम कि पहले 2 नंबर थे ए एंड बी, इसका एवरेज दिया हुआ है 15 1/2 मतलब 31/2। तो हम लोग a प्लस बी बाई 2 करेंगे, 31/2 होगा। तो इससे हम लोग को फर्स्ट 2 नंबर का सम मिल गया 31। उसके बाद अगले 3 को मैं ले लेता हूँ सी डी ई, इसका एवरेज दिया हुआ है 21 1/3 दैट मीन 64/3। तो ये सी डी ई का जो सम हुआ वो 64 हो गया। तो ऐसा करते करते हम लोग 5 नंबर कवर कर लिए। अब बारी आती है छठे नंबर की, तो छठे नंबर को मैं ले रहा हूँ x। अब इस छठे नंबर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि इट इज लेस देन 7th एंड 8th नंबर बाय 4 and 7 रेस्पेक्टिवली। तो इस चीज को कुछ बच्चे अलग तरीके से देखते हैं। एक बच्चा बोलेगा इसका मतलब है क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बच्चा बोलेगा इसका मतलब है क्वेश्चन ये कह रहा है। अब तुम लोग मुझे बताओ ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? नीचे वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसने तुमको ये समझाने की कोशिश की है कि तुम्हारा जो 6th नंबर है वो छोटा है, और वो छोटा तभी हो सकता है जब तुम सेकंड वाला केस कंसीडर करो। इसके हिसाब से x है, ये x-4 ये x-7, तो इसका मतलब ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको तो भूल ही जाओ तुम। और अब नीचे वाला क्यों सही होगा? क्योंकि उसमें तुमको दिया हुआ है कि 6th नंबर 7th नंबर से 4 छोटा है। तो अगर तुम 6th नंबर को x लेगा तो तुम्हारा 7th नंबर अगर तुम x+4 लेगा तभी तो ये चीज़ क्लियर होगा ना कि 6th नंबर 7th नंबर से 4 छोटा है। और उसी तरह से 6th नंबर 8th नंबर से 7 छोटा है, क्योंकि एक को तुम x ले चुका है 6th नंबर को, तो 8वां नंबर अगर तुम x+7 लेता है तभी ये पॉसिबल है।
तो अब तुमको इन सब वैल्यूज को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करते हुए चले जाए। तो x प्लस एक्स 3x 7 प्लस 4 11, तो ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर तुम्हारे आठों नंबर का सम दिया हुआ है 160 और उन वो नंबर्स को भी तुमने नेट कर लिया। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 18, लेकिन ये जो x आएगा 18 ये तुम्हारा 6th नंबर है, जबकि तुमको निकालना कौन सा नंबर है, 8th नंबर। तो 8th नंबर निकालने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा x प्लस 7 जो कि तुमको देगा 18 प्लस 7, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 25। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अबे विनय अब क्लास के एंड में आता है तुम, ठीक है। तो ये विनय ये वीडियो आज का पूरा देख लेना, उसमें पहला 3 पार्ट्स में मैं डालूंगा इसको। पहला पार्ट होगा डाउट्स डिस्कशन का है आधा घंटा का, उसके बाद 20-25 मिनट का अपना रेशियो है, लास्ट का 10 मिनट अभी हमने इसमें एवरेज किया है, ठीक है। और अभी और कुछ मत बोलो मैं निकल रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट क्लास एवरेज इसका है, एनडीए का है। तो लेट मी मूव, तुम लोग वीडियो देख लेना, वीडियो में समझ में आ जाएगा क्या क्या हुआ है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ थैंक यू सर। या